आज हम विनिर्माण संचालन प्रबंधन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण संचालन प्रबंधन कच्चे माल के अधिग्रहण से लेकर तैयार माल की डिलीवरी तक उत्पादन के सभी चरणों की देखरेख करता है। हम अब तक पढ़ चुके हैं और हम इतना जानते हैं कि माल को डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो विनिर्माण संचालन जो है वो एक प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। किसका, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? जो कि कच्चे माल के अधिग्रहण से लेकर उस माल की डिलीवरी तक शामिल है। संचालन प्रबंधक आमतौर पर उत्पादन को कारगर बनाने और सुधारने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया के हर स्तर की छानबीन करते हैं। प्रभावी प्रबंधक विनिर्माण विभागों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उत्पादक संचार को सुविधाजनक बनाने में सक्षम है। अधिकांश विनिर्माण परिचालन प्रबंधन प्रक्रिया और नीति परिवर्तनों को लागू करना चाहते हैं जो कंपनी के समय और धन को बचाते हैं। विनिर्माण निष्पादन प्रणाली या विनिर्माण उद्यम प्रणालियों नामक कंप्यूटराइज का उपयोग प्रबंधकों द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया परिवर्तनों के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। एक संचालन प्रबंधक का काम आमतौर पर पूरी विनिर्माण प्रक्रिया को समझना और उत्पादन में सुधार के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करना है। हम ये जानते हैं कि किसी भी माल को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हुए बेचने का उद्देश्य है। तो एक संचालन प्रबंधक क्या कर रहा है? पूरी विनिर्माण प्रक्रिया को समझ रहा है और उत्पादन के सुधार करने में खोज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उत्पाद निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को एक इकाई प्रक्रिया कहा जाता है। विनिर्माण संचालन प्रबंधन अक्सर मुद्दों की खोज करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई प्रक्रिया के विवरण की समीक्षा करता है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डुप्लीकेट किए गए प्रयास और अनावश्यक कदम आमतौर पर कम या समाप्त हो जाते हैं। एक इकाई प्रक्रिया में छोटे सुधार अंत टू एंड विनिर्माण क्षमताओं की दक्षता पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। कुछ निर्माण संचालन प्रबंधन समूह कई निगमों के लिए परामर्श करते हैं। सुझावों, विचारों की पेशकश के लिए संचालन प्रबंधक आमतौर पर एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। एक विनिर्माण संचालन प्रबंधन परामर्श आंखों के एक नए सेट के साथ प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में सक्षम। प्रबंध सलाहकारों के पास अक्सर कई विनिर्माण उद्योगों में अनुभव होता है और कंपनी जो पहले कल्पना की थी उससे परे समाधान पेश कर सकती है। विनिर्माण प्रक्रिया परामर्श फर्म आमतौर पर एक रिपोर्ट लिखती है और कंपनी के नेताओं को अंतिम निर्णय देती है। विनिर्माण संचालन प्रबंधन में जिम्मेदारियां केवल उत्पाद का उत्पादन करने से परे हो सकती है। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन बाजार में किसी उत्पाद की प्रचार सफलता या विफलता का पालन करने की प्रक्रिया है। परिचालन प्रबंधन यह तय कर सकते हैं कि उत्पाद के प्रति वर्तमान सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर परिवर्तन आवश्यक है। एक निर्माता के लिए परिचालन और प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं से प्रतिक्रिया अक्सर ध्यान में रखी जाती है। बाजार की इच्छाओं के संपर्क में रहने से प्रबंधक को कंपनी की निचली रेखा के सर्वोत्तम हित में विनिर्माण परिवर्तनों को लागू करने की अनुमति है। अब हम ये देखें कि पैसा बचाने के लिए देख रहे निगम आमतौर पर विनिर्माण परिचालन प्रबंधन में अनुभवी किसी व्यक्ति की सलाह लेते हैं। खुदरा अंत में लागत बढ़ जाती है और अक्सर एक उत्पाद को तेजी से और सस्ता उत्पादन करके बचा जा सकता है। एक ऑपरेशन प्रबंधक ओवरऑल के दौरान समायोजन किए जाने के बाद एक उत्पाद पर लाभ मार्जिन नियमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखें कि मशीनों और औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई? विनिर्माण। विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए हो सकते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं।
किंतु इस शब्द का उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है और इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के विनिर्माण में किया जा सकता है। अब हम ये चार्ट के रूप में देख रहे हैं कि किस तरह से एक कच्चे माल से तैयार माल के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है, उसका खनन भी हो रहा है, उसको प्रोडक्शन के लिए पहुंचाया भी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है। विनिर्मित सामग्री की मात्रा के अनुसार देशों की यदि हम सूची देखें तो हम ये देखेंगे कि चीनी जनवादी गणराज्य सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर। फिर उसके बाद हम देखें धीरे धीरे भारत का छठा स्थान है और ये बाकी के देश हैं। विनिर्माण प्रक्रिया को मॉडल के रूप में हम देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कौन सा फीफो मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्डर हैं, इसमें रिक्रूटमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर, ऑर्गेनिज्म है, टीम ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस बना है।